से डील या सबसे बड़ा दाव? शेख हसीना फांसी के खतरे के बीच क्यों लौट रही हैं बांग्लादेश? शेख हसीना ने इस साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापसी का ऐलान किया है। बांग्लादेश में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, जिसे उन्होंने चुनौती देने की योजना बनाई है। हालांकि एक्सपर्ट इसे उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दांव कह रहे हैं। भारत में करीब 2 साल निर्वासित जीवन बिताने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस साल के आखिर में देश लौटने का ऐलान किया है। अगस्त 2024 की शुरुआत में एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था। इसके बाद वो भागकर भारत आ गई थी और तब से यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने शेख हसीना के देश लौटने का प्लान का स्वागत किया है और कहा है कि वो कोर्ट में अपने खिलाफ आरोपों का सामना करें। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटने के अपने फैसले पर कायम रहती हैं, तो ये उनके लंबे और चर्चित करियर का शायद सबसे बड़ा राजनीतिक दांव होगा। शेख हसीना को शरण देने के भारत के फैसले ने नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था। हालांकि इसी साल फरवरी में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार आने के बाद दोनों पड़ोसियों के रिश्ते स्थिर हुए हैं। ऐसे में हसीना की वापसी न केवल उनकी और उनके समर्थकों बल्कि बांग्लादेश के नेतृत्व और समाज की भी परीक्षा होगी। तो नई दिल्ली के लिए भी इसके अहम नतीजे होंगे। हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 2024 में उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने में कथित भूमिका के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय चले मुकदमे की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं। हसीना ने कहा है कि उनकी वापसी का मकसद उनके और उनकी पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ना है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने इस घोषणा पर कहा है कि वो उनकी वापसी का स्वागत करेगी। तारिक रहमान के सलाहकार जावेद उर रहमान ने मंगलवार को कहा कि शेख हसीना को दुनिया के सबसे अच्छे वकीलों को लेकर आना चाहिए और कोर्ट का सामना करना चाहिए।